हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग इसमें पॉलिटी के 100 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। हूबहू प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपसे कहता है, भारतीय संविधान को कौन सा शब्द प्राप्त है। दोस्तों, हम भारत के लोग, जब आप लोग प्रस्तावना देखते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो हम भारत के लोग से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए भारतीय संविधान को कौन सा शब्द प्राप्त है, हम भारत के लोग। दूसरा प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, यानी कुल कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए ओवरऑल जो आर्टिकल हैं 448 आर्टिकल हैं, यानी 448 अनुच्छेद हैं संविधान संशोधनों को मिलाकर, ठीक है। और अगर मूल रूप से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। मूल रूप से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद हैं। यदि सभी संशोधनों को मिला दिया जाए तब देखेंगे, तब जो है 448 अनुच्छेद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के भाग 1 में किसकी बात की गई है। तो भारत और उसके राज्य, यानी भारत और उनके राज्य, जो आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, भाग 1 में इनकी बात करी गई है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर, जिससे आपको समझने में आसानी हो, देखने में आसानी हो। चलिएगा, अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान का अंगीकरण कब हुआ था, यानी अंगीकृत कब किया गया था, यानी अपनाया कब गया था। कई तरीके से जो है प्रश्न पेपर में पूछता है, जैसे अंगीकृत कब किया गया था या अपनाया कब किया था भारतीय संविधान को। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट है। और 26 नवंबर को ही दोस्तों संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय गणराज्य की राष्ट्र ध्वज को क्या कहा जाता है। सबको पता होगा, तिरंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। 2 सदन। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। कौन कौन से, लोकसभा है, राज्यसभा है। अच्छा, लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को जो है उच्च सदन बोलते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, लोकसभा का चुनाव हर कितने वर्ष में होता है। दोस्तों, 5 वर्ष के बाद जो है लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो 6 वर्ष। ये दोनों में डिफरेंस है, लोकसभा और राज्यसभा में। दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। आइए अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहां से हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर को जो है 370 के तहत, आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान किस अनुच्छेद में है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का स्थान देखें कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 यानी आर्टिकल 124 में है। महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में संसद का सर्वोच्च अधिकार किसके पास होता है। तो भारतीय संविधान में संसद का जो सर्वोच्च अधिकार होता है वो होता है संसद के पास, ठीक है। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है।
अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है समान न्यायालयी आयोग किसकी स्थापना करने के लिए है? समान न्यायालयी आयोग जो है किसकी स्थापना करने के लिए है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में न्याय का अधिकार यानी राइट टू जस्टिस किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। बेहद इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में न्याय का अधिकार राइट टू जस्टिस जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का धर्म किसने बताया था? भारतीय संविधान को जो है संविधान का धर्म किसने बताया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कहाँ पाया जाता है? तो देखेंगे अनुच्छेद 25 से 28 में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे भारत के संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? दोस्तों 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में चुनाव की संचालन और देख रेख कौन करता है? चुनाव आयोग के द्वारा जो है किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है भारत में चुनाव का संचालन और देख रेख। आइएगा पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कौन सा मूल कर्तव्य उल्लिखित है? दोस्तों नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है 51A के तहत, याद रखेंगे 51A के तहत मौलिक कर्तव्य जो है निहित है भारतीय संविधान में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तब आप कहेंगे 11 है, और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है, ये भी दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। अगला प्रश्न है भारतीय न्यायपालिका का सबसे उच्चतम न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी जो है आपका ये सब सर्वोच्च न्यायालय इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यायपालिका का सबसे उच्चतम न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, बताएंगे आप लोग वर्तमान में CJI कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वर्तमान समय में कौन है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत में महिला आरक्षण बिल किससे संबंधित है? महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, भारत में जो महिला आरक्षण बिल है वो किससे रिलेटेड है? महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो लोक लेखा समिति की नियुक्ति। ठीक है, भारतीय संसद की किस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की। आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किसके तहत होती है? तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के सिद्धांत का पालन किस प्रकार किया जाता है? तो राज्य और केंद्र सरकारों के बीच शक्ति का वितरण करके। ठीक है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के सिद्धांत का पालन किस प्रकार किया जाता है? राज्य और केंद्र सरकारों के बीच शक्ति का वितरण करके। अगला पॉइंट यहां पर कहता है भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 बेहद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में सबसे अधिक सदस्य वाली समिति कौन सी है? वित्त समिति है। चलिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़िएगा जरूर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से शुरू होता है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने के दिन से। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कहता है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के पास है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के दोनों सदनों के बीच में विवाद होने पर कौन सा प्रावधान लागू होता है? संयुक्त सत्र जिसे कहते हैं ज्वाइंट सेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। भारत में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। याद रखेंगे, पहला संविधान संशोधन जो कब किया गया था? 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? न्यायिक स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 50 के तहत है। ठीक है, न्यायिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 50 के तहत है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारतीय संविधान में संघ राज्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। ठीक है, भारतीय संविधान में संघ राज्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में। आइएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारतीय संविधान का मूल ढांचा कौन सा है? संविधान के मौलिक सिद्धांतों की संरचना। क्या? संविधान के मौलिक सिद्धांतों की संरचना भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो है, जब दोनों सदनों में कोई विवाद या मतभेद ना हो, तब जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र बुलाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भारत में जब कोई बिल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो उसे क्या कहते हैं? तो बिल परवर्ती उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में संविधान में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता कब दी गई? और ये देखा जाए तो अनुच्छेद 25 से 28 में है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है धार्मिक स्वतंत्रता? अनुच्छेद 25 से 28 में। आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया और 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत किसके तहत है? तो संविधान का अनुच्छेद 50 के तहत। आइएगा, भारत के संविधान में संवैधानिक मोचन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों तत्व पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समवर्ती संघीय व्यवस्था कहते हैं। भारतीय संविधान में संविधान का धर्म की परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के स्वतंत्रता का प्रावधान है? अनुच्छेद 50 के तहत जो है न्यायपालिका के स्वतंत्रता का प्रावधान है। अगला प्रश्न कहता है संविधान में नागरिकों को अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। संविधान में नागरिकों को अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को अपने नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है? अनुच्छेद 46 के तहत। आइएगा, अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त, सभी साथी। भारतीय संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता का पालन किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 में जो है, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार जो है वर्णित है, महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। और अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस भाग में है? तो भाग 3 में है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ कब बुलाया जा सकता है? जब दोनों सदनों के बीच विवाद हो और संयुक्त सत्र की आवश्यकता हो। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ कब बुलाया जा सकता है? जब दोनों सदनों के बीच विवाद हो और संयुक्त सत्र की आवश्यकता हो। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किसने शुरू की? तो दोस्तों न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो है न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और अन्य न्यायाधीशों के द्वारा शुरू करी गई थी। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के तहत राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्यसभा के सदस्य जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है।
और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है यह व्यवस्था, तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का मूल ढांचा किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का अधिकार कब दिया गया, तो 21 वर्ष की आयु से। ठीक है, 1950 में इसे लागू किया गया था। 21 वर्ष की आयु से भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का कब दिया गया, 21 वर्ष। लेकिन वर्तमान समय में कितना है आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां बताई हैं, तो अनुच्छेद 53 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मोचन से संबंधित है, अनुच्छेद 72 जो है संवैधानिक मोचन से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा कब जोड़ी गई, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को जोड़ी गई और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारतीय संविधान में लोकपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, और यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछता है भारतीय संविधान में लोकपाल का प्रावधान, तो संविधान में लोकपाल का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, यह कानून के माध्यम से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक किससे सहायता ले सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय की सहायता ले सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की अस्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है, विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य। कौन करता है, भारतीय संसद की अस्थायी समिति की अध्यक्षता जो है विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 14 से 18 में है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे पेशेंस के साथ धैर्य के साथ बने रहिएगा इस पूरी क्लास में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा करी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को कब लागू किया गया था, तो दोस्तों संघीय प्रणाली को जो है 1950 में जो है संविधान के तहत लागू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रक्षा करी जाती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारतीय संविधान में संवैधानिक न्यायालय का प्रमुख कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत में प्रशासनिक साक्षात्कार किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है भारत में प्रशासनिक साक्षात्कार आयोजित किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरव्यू। आइए अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून बनाना, पारित करना और लागू करना। ठीक है, लागू करना दोस्तों ये कार्यपालिका का कार्य होता है। ठीक है, और कानून बनाना, पारित करना ये जो है विधायिका का कार्य होता है, और जिसे कार्यान्वयन करने का कार्य होता है कार्यपालिका का। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई हैं, तो अनुच्छेद 132 से 136 में। संविधान सभा का गठन कब किया गया, 1946 में, और 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक होती है संविधान सभा की। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। केंद्र शासित प्रदेश किसे कहा जाता है, ऐसे प्रदेश जो सीधे केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़। ठीक है, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्या होते हैं, ऐसे प्रदेश जो सीधे केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, नेशनल डिफेंस के मामले में भारतीय संविधान में किसका प्रावधान है, संविधान भाग 9A। ठीक है, संविधान का भाग 9A के तहत जो है नेशनल डिफेंस, रक्षा के मामले जो है भारतीय संविधान में वर्णित हैं, भाग 9A के तहत। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 44 संबंधित है, महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रपति को कौन से मामलों में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, रक्षा, विदेश नीति, आपातकालीन शक्तियों के संबंध में जो है विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें,
भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का गठन किस आधार पर होता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधियों का चुनाव। भारतीय संविधान में विरोधी दलों का अस्तित्व किस लिए है? तो ये जो है लोकतंत्र की मजबूती और नीति निर्माण में संतुलन बनाए रखने के लिए जो है विरोधी पक्षों यानी विरोधी दलों का होना अति आवश्यक है लोकतंत्र में यानी डेमोक्रेसी में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं? आप सभी को पता है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, आपातकाल, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को किस विशेष अधिकार से संपन्न किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कानून बनाना और संशोधन करना। क्या होता है भारतीय संविधान में विधायिका का प्रमुख कार्य? कानून बनाना और संशोधन करना। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारतीय संविधान में लोकसभा के चुनाव में किस नागरिक को मतदान का अधिकार कब दिया गया था? 1950 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? चुनावों के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या भूमिका होता है? चुनाव के संचालन के लिए और निगरानी के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या संबंध है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान। भारतीय संविधान में किसे समान न्याय का अधिकार दिया गया है? सभी नागरिकों को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सशस्त्र बलों की शक्तियों का वर्णन है? अनुच्छेद 33 के तहत जो है सशस्त्र बलों की शक्तियों का वर्णन है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 53 के तहत होता है। अगला प्रश्न है, लोकपाल की संस्था किस मामले से संबंधित है? भ्रष्टाचार से संबंधित है। भारतीय संविधान में आपराधिक न्याय के तहत कौन सा अधिकार है? जमानत का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में भारत और संघ की संरचना किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 1 के तहत है, यानी अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे सभी लोग, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। भारतीय संसद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए, और लोकसभा के 5 वर्ष के लिए। भारतीय राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संविधान के संरक्षण के लिए अधिकतम अधिकार देता है? अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है यहाँ पर कहता है, भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 से 32 में। याद रखेंगे दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, रेलवे की परीक्षा में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है। ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके से अभी आपको बहुत सारे कंटेंट देने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।